अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। वेलकम टू माय चैनल आइडियाज़ ऑन कुकिंग में आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी लेकर आई हूँ। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी हलवा पूड़ी की रेसिपी और बहुत ही नरम और फूली हुई पूड़ियों की रेसिपी आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और उम्मीद करती हूँ कि मेरी आज की ये रेसिपी आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। अगर आपको मेरी आज की ये रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए इस मज़े की रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम बोल में 2 कप मैदा ऐड करेंगे और इसके बाद 1 टीस्पून हम इधर नमक ऐड करेंगे और 1/4 टीस्पून मीठा सोडा ऐड करेंगे। ये आपके पास हो तो ठीक है, नहीं हो तो कोई ज़रूरी नहीं। और साथ ही 2 टेबलस्पून खट्टा दही ऐड करेंगे और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद साथ ही थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें नीम गर्म पानी ऐड करेंगे और सारे आटे को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। एकदम से पानी ऐड नहीं करेंगे, पहले थोड़ा थोड़ा करके सारे आटे को हमने मिक्स करना है। और इसके बाद हम इस आटे को कम से कम 5 से 6 मिनट अच्छी तरह से गूंद लेंगे। आटे को हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब हम इसे गूंदेंगे 6 मिनट अच्छी तरह से, जैसा कि नॉर्मल हम घर में आटा गूंदते हैं बिल्कुल वैसे ही। ना तो इसे हमने सख्त रखना है और ना ही ज़्यादा नरम। आटे को अच्छी तरह से गूंदने के बाद इस तरह से हम इसे कवर करके रख देंगे हल्का पानी लगाकर 10 मिनट के लिए। और 10 मिनट के बाद इस तरह से हम इसके छोटे छोटे पेड़े बना लेंगे पूड़ी के साइज़ के। देखिए इस तरह करके हाथों के ऊपर हल्का ऑयल लगाएंगे और इसके बाद इस तरह से छोटे छोटे ये इसी साइज़ के पेड़े बना लेंगे। तो सारे पेड़े हमने बना लिए हैं और अब हम इनके ऊपर हल्का ब्रश के साथ ऑयल लगाएंगे ताकि ऊपर इनके खुश्का न जमे। इसी तरह से अच्छी तरह ऑयल लगाएंगे सारे पेड़ों के ऊपर और इनको हम ढक कर रख देंगे कम से कम 10 मिनट के लिए। पेड़ों को भी हमने 10 मिनट के लिए छोड़ना है। 10 मिनट के बाद एक पेड़ा लेंगे और इसके बाद अब हम हल्का खुश्क आटा डस्ट करेंगे। आप इसकी जगह ऑयल लगाकर भी इसे फैला सकते हैं पहले हाथों से ऐसे, और इसके बाद बेलन के साथ इसे आप बेल सकते हैं, लेकिन हमने इधर खुश्क आटे का यूज़ किया है। इसके बाद इस तरह से इसे हमने एक पूड़ी की साइज़ में बेल लिया है, आप देख सकते हैं। और अब हम इसे उठाएंगे और गरम ऑयल के अंदर हम इसे फ्राई कर लेंगे। देखें इस तरह से जैसे ही हमने इस पूड़ी को ऑयल में डाला है गरम में, तो ये देखें किस तरह से माशाल्लाह ये फूलने लग गई है। हल्का हल्का ऊपर इस तरह चम्मच के साथ ऑयल डालेंगे और ये देखें पूड़ी जो है वो सारी फूल चुकी है। और अब हम इसकी साइड इस तरह से चेंज करेंगे और हल्का कलर दूसरी साइड पर भी आते ही हम इसे निकाल लेंगे। और सेम ऐसे ही जितनी पूड़ी हमने बनानी होंगी बना लेंगे। देखें कितनी ज़बरदस्त बनी है, बहुत ही ज़बरदस्त फूली हुई और नरम हमारी ये पूड़ियाँ तैयार हैं। सेम इसी तरीके के साथ आप भी बनाएंगे तो बिल्कुल इसी तरह नरम और फूली हुई पूड़ी आपकी बनकर तैयार होंगी। और इसके बाद अब हम हलवा बनाएंगे। उसके लिए हमने इधर 1 कप सूजी ली है और इसे हम बर्तन में ऐड करके इसे हल्का भूनेंगे। अगर आपको हलवे का कलर ज़्यादा डार्क चाहिए तो आप इसको ज़्यादा डार्क ब्राउन भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने हल्का ब्राउन इसे करना है, ये देखें। और इसके बाद अब हम इसमें ऑयल शामिल करेंगे। 1 कप हमने सूजी ली और 1/4 कप मैंने इसमें ऑयल का ऐड किया है। आप इसकी जगह पे 1 कप भी ऑयल यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मुझे इसमें ऑयल थोड़ा कम पसंद है तो इसलिए मैंने इसमें कम यूज़ किया है। इसी तरह ऑयल को डालने के बाद हल्का हम इसे भूनेंगे और इसके बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे चीनी। चीनी आप अपने टेस्ट के मुताबिक इसमें ऐड कर सकते हैं। मैं इधर 1/4 कप चीनी का यूज़ कर रही हूँ और इसे भी अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। चीनी को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद साथ ही 3 अदद हमने इसमें सब्ज़ इलायचियाँ ऐड की हैं। आप इसका पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसी तरह से मुँह खोलकर इसमें ऐड की हैं। और चम्मच चलाते रहेंगे और साथ ही अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे
1 कप हमने सूजी ली थी और अब हम इसमें 4 कप पानी ऐड करेंगे। जिस कप के साथ हमने सूजी नापी थी वही 4 कप पानी के मैंने इसमें ऐड करने हैं। और जैसे ही पानी डालेंगे तो अच्छी तरह से चम्मच चलाते रहेंगे ताकि इसमें गुठलियाँ ना बने। और इसके साथ ही हम इसमें ड्राई फ्रूट्स में पिस्ता ऐड करेंगे। आपको जो पसंद हो वो आप उस हिसाब से डाल सकते हैं और इसी तरह चम्मच चलाते रहेंगे। और जितना आपने इस हलवे को थिक करना हो उस हिसाब से आप इसे पका सकते हैं। आप इस हलवे का कलर चेक कर सकते हैं। अगर हम सूजी को ज़्यादा डार्क ब्राउन करते तो इसमें और डार्क ब्राउन जो है वो कलर आता, तो इसलिए जब मैंने इसको भुना था तो मैंने इसे हल्का ही भुना था, इसलिए इसका कलर ये वाला आया है जो आपको नज़र आ रहा है। और ये देखें बहुत ही ज़बरदस्त हमारा ये सूजी का हलवा तैयार है। अब हम इसे सर्विंग बाउल में डालेंगे। तो माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त ये हलवा तैयार है। आप देख सकते हैं इसमें किसी किस्म की गुठलियाँ वगैरह भी नहीं हैं। और अब ड्राई फ्रूट्स में हम इसके ऊपर भी गार्निशिंग करेंगे पिस्ते से। और ये हमारी ज़बरदस्त सी हलवा और पूड़ी तैयार है। अब मैं आपको इस पूड़ी को भी चेक करवाऊँ। देखें कितनी सॉफ्ट और नरम हमारी पूड़ियाँ बनकर तैयार हुई हैं। ये आप देख सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि मेरी आज की ये रेसिपी आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी आज की ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं इस तरह की और रेसिपीज़ के साथ। अपना ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।